हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये जो चैनल है इसके अंदर आपके मन की बात नहीं होगी, इसमें लेकिन परमेश्वर के मन की बात होगी, क्योंकि ये चैनल जो है विशेष रूप से यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन की सही और सटीक जो शिक्षा है बिना मिलावट के वो हम करते हैं। और मेरी आशा और मेरी प्रार्थना ये है कि इस चैनल पे जितने भी वचन बांटे जाएंगे, अपलोड करे जाएंगे, उसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। सो हम अपनी सीरीज़ में चलेंगे कंटिन्यू प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। और हमने लास्ट टाइम जो परिचय का जो एक संदेश था, स्टडी थी, पहले 2 पद, उसके अंदर हमने देखा था कि दिस इज़ द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके 3 मायने थे कि रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था। पहले 2 पद के अंदर हमने देखा था, उसमें पहला अर्थ उसका ये था कि दिस इज़ द रेवलेशन फ्रॉम जीसस, परमेश्वर की ओर से ये प्रकाशन दिया गया है। फिर दूसरा ये देखा था कि दिस इज़ द रेवलेशन अबाउट जीसस, हु जीसस इज़, कि यीशु मसीह कौन है, उसके विषय में था। फिर तीसरा उसका अर्थ ये था कि दिस इज़ द रेवलेशन फॉर फ्यूचर, दैट जीसस इज़ कमिंग वेरी सून, है ना। और उसकी जो है गवाही जो है यूहन्ना यहाँ पे देता है। आइए हम आगे चलते हैं अपनी दूसरी स्टडी के अंदर, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पहला अध्याय के अंदर, दूसरे अध्ययन के अंदर। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर लीजिए, ताकि अगली जो भी स्टडीज़ होंगी वो मिस ना करें आप कोई भी उसमें। और मेरी प्रार्थना और आशा ये है कि आप इससे आशीषित हों। आज हम दूसरे अध्ययन में चलेंगे प्रकाशित वाक्य के अंदर, द सेकेंड स्टडी ऑफ बुक ऑफ रेवलेशन। उसके अंदर हम देखेंगे पहला अध्याय, उसके 3 पद से 8 पद के बीच में हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका 1 अध्याय, उसके 3 पद से 8 पद तक। और इसको मैं पढ़ूंगा आपके सामने हिंदी भाषा में। और अगर आपके पास जो भी भाषा की बाइबल है आप उसमें फॉलो कर सकते हैं। और आप जहाँ भी हैं, मे भी हो सकता है अपने ड्राइंग रूम में हो, अपने बेडरूम में हो, या अपने किचन में हो, या आप अपनी कार में हो, ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप इस स्टडी को देख रहे हैं तो प्रभु आपको आशीषित करेंगे, मेरी उम्मीद और मेरी प्रार्थना ये है। पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसके पहले अध्याय के 3 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। 4था पद, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी के महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। 7वां पद, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। पद 8, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। लेट्स प्रे, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद इस वचन के लिए जिसको हम अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रभु अपने पवित्र आत्मा का प्रकाशन, बुद्धि, समझ हमें दीजिए, ताकि आपके वचन की गूढ़ बातों को हम उसके अर्थ के संग समझ सकें। और जितने भी लोग प्रभु जी, जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु इस अध्ययन को कर रहे हैं, आप उनके संग भी रहें, उनको आशीषित करें, हमारे ध्यान को, हमारे मन को अपनी ओर केंद्रित करें, और प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। ये जो 3 पद से 8 पद तक हमने देखा है, इसका अगर मैं टाइटल दूं इस अध्ययन का, सेकेंड स्टडी का प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से, तो वो होगा 3 इंट्रोडक्टरी मैसेजेस, 3 परिचयात्मक संदेश इन पदों के अंदर हम देखते हैं इस पुस्तक के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो पहला संदेश है, इसका इंट्रोडक्टरी जो फर्स्ट मैसेज है, वी फाइंड दैट मैसेज इन वर्स 3। वर्स 3 यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और
इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है। दिस इज द वर्स 3। और अकॉर्डिंग टू दिस वर्स we will see the first introductory message from this book, from these verses। इन पदों में से 3 से 8 पद के अंदर जो पहला एक परिचय का संदेश है उसको हम लोग देखेंगे। और 3 पद में ये हमने पढ़ा कि धन्य है वे व्यक्ति, जो ये पद शुरू हो रहा, अगर इंग्लिश में हम पढ़ें, अंग्रेजी भाषा में पढ़ें तो वहाँ पे स्टार्ट होता है ये पद ब्लेसेड। ब्लेसेड शब्द से जो है ये पद शुरू होता है, और ब्लेसेड का मतलब होता है आशीषित होना, आशीषित होना। और हिंदी में लिखा धन्य है व्यक्ति। तो इस पुस्तक का जो संदेश ही आरंभ होता है वो आशीष के वचन से होता है, वो आशीषित वचन से होता है। ब्लेसेड इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है NIV के अंदर, ब्लेसेड इज द वन हु रीड्स अलाउड द वर्ड ऑफ दिस प्रोफेसी, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near। तो blessed word से शुरू होता है संदेश। ये पहला संदेश शुरू होता है आशीषित वचन से। आशीषित है वो व्यक्ति जो इस भविष्यवाणी की या इस रेवलेशन के वचन को पढ़ता है, सुनता है और इसके अनुसार करता है। तो बेसिकली अभी तक हो सकता है कि ये पुस्तक हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, या इस पुस्तक को पढ़ते हुए हम डरते हों। 5 अध्याय के बाद जब 6ठा अध्याय शुरू होता है तो उसके अंदर बहुत सारी तकलीफ़ और विपत्ति को हम पढ़ते हैं। हो सकता है कि आप शायद पहले 5 अध्याय पढ़ते हुए एंजॉय करते हो, लेकिन उसके बाद आप इसको बंद करके रख देते हो, बिकॉज हॉरिफिक मैसेजेस हम देखते हैं उसके अंदर, बड़े भयानक और डरावने संदेश को हम देखते हैं, और आप उसकी वजह से डर जाते हैं और आपको इतना करेज नहीं होता कि इस पुस्तक को आप आगे पढ़ें। लेकिन मित्रों, स्टार्टिंग जब इस पुस्तक की हो रही है, स्टार्टिंग जो संदेश है पहला वो है वर्ड ऑफ ब्लेसिंग। तो ये पुस्तक जो है आशीषित वचनों से भरी हुई है। द मैसेज ऑफ दिस बुक इज ब्लेसिंग for everyone who read, hear and obey। तो प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है वो आशीष की पुस्तक है, वो आशीषित करने की पुस्तक है। तो अभी तक आप अगर डरते थे तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पुस्तक को पढ़ें और सुने, और प्रभु आपको भी आशीषित करना चाहता है। लेकिन देयर आर 3 वेज कैसे एक व्यक्ति इस पुस्तक के संदेश के द्वारा आशीषित हो सकता है। देयर आर 3 वेज जो वर्स 3 के अंदर लिखा है। पहला है ब्लेसेड इज वन हु रीड द वर्ड ऑफ प्रोफेसी, हु रीड्स द वर्ड ऑफ गॉड। ब्लेसेड वो है व्यक्ति जो पढ़ता है। मित्रों, ये हो सकता है आपके पास बाइबल हो और कई वर्जन आपके पास हो, लेकिन यू जस्ट चेक योर बाइबल, क्या उसके ऊपर धूल तो नहीं चढ़ रही है? क्योंकि आप जब संकट में होते हैं, दुविधा में होते हैं, क्वेश्चन से ग्रसित होते हैं, तभी शायद आप अपनी बाइबल को खोलते पढ़ते हैं। यू जस्ट चेक योर बाइबल, कितना आप उसको पढ़ते हैं, कितना आप उसको खोलते हैं। याद रखिए, ये जो बाइबल है, ये बंद बाइबल जो है विल नॉट हेल्प यू। मे भी हो सकता है कि आप अपने बच्चों के तकिए के नीचे रखते हो इस बाइबल को कि उन्हें बुरे सपने ना हो। नो, इट वोंट वर्क। If you want to bless, you must open it and read it. That is the condition. वो कह रहा है धन्य है वो जो इस पुस्तक को पढ़ता है। By reading it, हम जो है आशीषित होते हैं, क्योंकि जब हम इस वचन को खोलते हैं और पढ़ते हैं, याद रखिए जो इसका ऑथर है, जो इसका राइटर है, वो वहाँ पे उपस्थित होता है, वो वहाँ पे उपस्थित होता है। When we read the word of God, God speaks through His word, because this is the word of God, and He is there. Abhi right now we are studying the word of God. God is here in our midst, wherever you are maybe, but God is there. God is with you because you are opening and reading the word of God. तो आशीषित होने का जो सूत्र है इस पुस्तक के द्वारा वो है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। डरिए मत, पढ़िए, क्योंकि प्रभु इसके द्वारा आपको आशीषित करना चाहिए। दूसरी चीज़, कैसे हम आशीषित हो सकते हैं, कैसे ये संदेश आशीष का है? रीडिंग के द्वारा। दूसरा, बाय हेयरिंग। हेयरिंग एंड लिसनिंग आर 2 डिफरेंट थिंग, यू नो। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में लिखा है, गॉड ब्लेसेस द वन हु रीड्स
the words of prophecy to the church, and he blesses all who listen. All who listen, वो सब जो सुनते हैं। याद रखिए, hearing and listening are two different thing. Hearing basically क्या है? आपके पास कान है, परमेश्वर ने आपको एबिलिटी दी है सुनने की, तो चारों तरफ बहुत सारे मैसेजेस हैं, चारों तरफ बहुत सारा शोर है, बहुत सारी वॉइसेस हैं, आपके कानों में सब आ रही है, क्योंकि आपके पास हियरिंग एबिलिटी है। परमेश्वर ने आपको सुनने की क्षमता दी है, आशीष दी है, कान दी है। बट लिसनिंग इज समथिंग डिफरेंट। लिसनिंग इज व्हाट? लिसनिंग ये है कि आप उन सारी आवाज़ों में, उन सारे संदेशों के अंदर, उन सारे शोर शराबे के अंदर आप उसको फिल्टर करें, आप उसको चुनाव करें, क्या आप सुनना चाहते हैं। बेसिकली द मीनिंग ऑफ लिसनिंग इज व्हेन यू कंसंट्रेट, है ना, व्हेन यू गिव योर अटेंशन, जो संदेश जो आपसे बात कर रहा है उसकी तरफ जब आप अपने कानों को लगाते हैं, जब अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, दैट इज लिसनिंग। Listening involve your heart, listening involve your attention, and hearing के लिए आपको जरूरत नहीं है। अभी मैं आप प्रचार कर रहा हूँ, बाहर से बहुत सारी दूसरी आवाजें भी आ रही हैं, लोग जो है किसी की पानी की मोटर चल रही है, कोई बाहर जो है ट्रैफिक चल रहा है, उनकी आवाजें भी आ रही है। You know, because I have hearing ability, therefore all the voices will come and I will hear. But listening वो है कि मैं उन सारे शोर में से फिल्टर करूं कि मुझे क्या सुनना है, मुझे क्या लेना है, मुझे किस पे ध्यान लगाना है। दैट इज लिसनिंग। और आशीषित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, जो परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाता है। मीनिंग ये, जो परमेश्वर के वचन पे कंसंट्रेट करता है, जो परमेश्वर के वचन के प्रति जो है बहुत सतर्क रहता है, जो एलिमिनेट करता है सारे शोर शराबे में, सारे दुनिया के संदेश में परमेश्वर के वचन पे जो फोकस करता है, वो ब्लेस्ड है। बाय रीडिंग, बाय हियरिंग और लिसनिंग। एंड द थर्ड थिंग, तीसरी जो चीज है यहाँ पे लिखा है 3 पद के अंदर, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। इंग्लिश में लिखा है to its message and obey what it says, what it says, obey। और NIV में लिखा है hear it and take to heart what is written, take to heart what is written। तो हमने पढ़ा, हमने सुना, और तीसरा जो चरण है आशीषित होने का इस वचन के द्वारा हुआ है You must take the word of God in your heart। और भजनकार बड़ा अच्छा कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। Take it, the word of God, into your heart, inside your life। और the direct meaning is that by obeying। You just imagine, आप रीड करें रोज बाइबल को, बिल्कुल आपका नियम है कड़ा, आप सुबह 6 बजे पढ़ेंगे, 6 से 6:30, वो इधर से उधर नहीं हो सकता। You know, it's like a universal truth for you। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन 6 से 6:30 आपको वचन पढ़ना है। वेरी गुड। मे बी एवरी संडे, या मे बी ये बाइबल स्टडी जो है आप सुन रहे हैं उसको बिकॉज यू आर फीलिंग गुड, आपको अच्छा लग रहा है। बट व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट? By reading and listening the word of God, what you do that matters। और यहाँ पे कह रहा है परमेश्वर का वचन, ये पद कह रहा है कि धन्य है वह व्यक्ति जो इसको पढ़ता है, सुनता है और इसके अनुसार करता है, या उस वचन को अपने हृदय में रखता है। मित्रों, unless until you don't obey the word of God, जब तक आप परमेश्वर के वचन को ना सुने, ना उस पर ध्यान दे और ना उसके अनुसार करें, आपके पढ़ने का और सुनने का कोई मायने नहीं है। कैसे हम परमेश्वर के वचन से सुनते हैं? क्योंकि जब परमेश्वर का वचन बांटा जाता है तो परमेश्वर स्वयं बातें करता है। गॉड स्पीक डायरेक्टली थ्रू हिज वर्ड। आज जो है आकाशवाणी के द्वारा आपसे शायद परमेश्वर बात नहीं करेगा, लेकिन आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करता है। परमेश्वर ही जस्ट वांट टू टॉक टू यू, वो आपसे बात करना चाहता है। वो जब हम वचन को खोलते हैं तो उसके अंदर परमेश्वर की डिजायर, परमेश्वर के पर्पस, परमेश्वर का प्लान, सब कुछ हमें मिलता है। एंड गॉड स्पीक थ्रू हिज वर्ड। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों से बातें करता है। और जब परमेश्वर मुझसे बातें करता है
तो मैं क्या करूं? हो सकता है परमेश्वर ने मुझसे आज बात करी है कि मुझे कन्फ्रंट करा है किसी सीक्रेट पाप के लिए जो जो मुझे पता है सिर्फ, लेकिन परमेश्वर तो जानता है। उसने उसको उजागर कर दिया मेरे सामने। व्हाट टू डू? हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको कोई हुक्म दिया हो आज, जब आपने उसका वचन पढ़ा और सुना, परमेश्वर आपको एक आज्ञा दे रहा है, तो अगर आप उस आज्ञा का पालन ना करें तो सुनने और पढ़ने के कोई मायने नहीं है। और यीशु मसीह बड़ा अच्छा कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को पढ़ के और उसके अनुसार करता है, और वो व्यक्ति उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, आंधी आई, तूफान आया और वो स्थिर रहा। लेकिन मूर्ख है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और भूल जाता है। वो उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जिसने बालू पे अपना घर बनाया, आंधी आई, तूफान आया और वो ढह गया। मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि आप बुद्धिमान बने। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा बुद्धि को प्राप्त करें और आशीषित हो। Obedience is very, very crucial and important. It is very important. आज परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्या करना है आपको? हो सकता है you have bad relationship in your marriage. हो सकता है there is bitterness as a parents and children. आपके बीच में एक बिटरनेस है। हो सकता है कलीसिया के अंदर किसी के साथ मनमुटाव है। परमेश्वर का वचन शायद आपको कह रहा है कि तुम जो है एक दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, इफ यू लव मी यू विल ओबे, डू इट। ओबीडियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द फर्स्ट मैसेज फ्रॉम दीज स्टार्टिंग वर्सेस 3 to 8, द फर्स्ट मैसेज इज द वर्ड ऑफ ब्लेसिंग। और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आशीषित हो सकता है, पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा और उसके आज्ञा पालन के द्वारा। और इसी वर्ष में लास्ट में लिखा है 3 पद के एंड में, क्योंकि समय निकट है। ना 3 पद के अंत में ये लिखा है, बिकॉज द टाइम इज नियर। वाई? क्यों लिखा है यहाँ पे 3 पद के अंत में? परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आशीषित करना चाहता हूँ अपने वचन के द्वारा, इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को खोलने, पढ़ने और उसके आज्ञा पालन के द्वारा। लेकिन लास्ट में लिखा कि टाइम इज नियर, बिकॉज टाइम इज नियर। Therefore, read as much as possible. Therefore, listen as much as possible. Therefore, obey, because time is near. What does mean by that time is near? क्रिश्चियन एरा के अंदर टाइम जो है 3 अलग अलग श्रेणी में डिवाइडेड है। हम उसको ऐसे देख सकते हैं, एंड टाइम इज नियर। देयर आर 3 एरास, है ना, इन क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग। क्रिश्चियन टाइम फ्रेम को जो हम अंडरस्टैंड करते हैं तो वहाँ पे 3 जो है समय की बात करता है। पहला, यीशु मसीह से लेके आरंभ करके आपके जन्म तक, यीशु मसीह से आपके जन्म तक। तो उसको 2 तरीके से देख सकते हैं। यीशु मसीह आदि से है, मतलब यूहन्ना उसका पहला अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 14 पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। इट्स अबाउट जीसस। तो जीसस इज फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से है। वो हो सकता है एक टाइम फ्रेम और आपके जन्म तक, या यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए और आपके जन्म तक। तो यीशु मसीह को आए हुए 2020 साल हो गए, है ना, इतिहास के अनुसार, लेकिन यीशु मसीह आदि से है। लेकिन अगर आप एक पद पढ़ें, दूसरा पतरस की पत्री, उसका 3 अध्याय 8 पद, दूसरा पतरस की पत्री, 2 पीटर, द लेटर ऑफ 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग ये जो है पद है। यहाँ पे लिखा है, हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। ये बात तुमसे छुपी ना रहे कि परमेश्वर के कैलकुलेशन में 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, परमेश्वर के कैलकुलेशन में। तो अगर यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे तो इसका मतलब अभी सिर्फ परमेश्वर की कैलकुलेशन में 2 ही दिन हुए। इट मीन्स टाइम इज वेरी नियर, time is very short. So from Jesus to your birth, according to God's timing, it's only 2 days. 2 दिन हुए। ओके, ये पर्सपेक्टिव जो है
दूसरा जो टाइम एरा हम समझ सकते हैं वो है फ्रॉम माई बर्थ, जब मैंने जन्म लिया, और टिल माई डेथ, दैट इज द सेकेंड एरा, है ना। मेरे जन्म से लेके मेरी मृत्यु के दिन तक एक और टाइम है जिसको हम देखते हैं। और अब उसके लिए एक बात हम देखें, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 14 पद। याकूब इसका 4:14 जो है ये भी बड़ा अच्छा पद है। आप अगर देखें याकूब 4:14 में लिखा है, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो धुंध के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। या कई जगह लिखा तुम्हारा जीवन भाप के समान है, यू नो। सो मे बी हो सकता है मेरी उम्र 60 साल हो, 70 हो, 80 हो, मे बी 100 हो, बट अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू गॉड्स कैलकुलेशन, हमारा जीवन क्या उस इटर्निटी के अंदर, उस अनंतता के अंदर, इफ यू सी योर लाइफ, मे बी योर लाइफ इज 100 years, बट अकॉर्डिंग टू द बाइबल मनुष्य का जीवन परमेश्वर की अनंत समय सारणी के अंदर सिर्फ एक भाप के समान है, एक भाप के समान है। भाप का लाइफ जो क्षणिक है, अभी निकला और लुप्त हो गया, खत्म हो गया। टाइम इज वेरी शॉर्ट, टाइम इज वेरी नियर, यू डोंट हैव मच टाइम टू वेस्ट। यीशु से लेके आपके जन्म तक इट इज ओनली 2 days, 2 Peter 3:8 के अकॉर्डिंग। याकूब उसके 4:14 के अनुसार आपके जन्म से आपकी मृत्यु, या मेरे जन्म से लेके मेरी मृत्यु तक मे भी 60, 70, 80 साल में जीऊं, लेकिन वो टाइम पीरियड जो है परमेश्वर की दृष्टि के अंदर सिर्फ एक क्षणिक है, सिर्फ एक भाप के समान है। तीसरा जो एरा है वो है फ्रॉम माई डेथ टू जीसस सेकेंड कमिंग, मेरी मृत्यु से लेके यीशु मसीह की द्वितीय आगमन तक, दैट इज द थर्ड एरा। मैं अभी जीवित हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो, मैं भी हो सकता है मेरे जीवित रहते ही प्रभु यीशु मसीह आ जाए, तो दैट विल कॉल द थर्ड एरा। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 52 पद में आपके सामने पढ़ूं। 1 Corinthians, द लेटर ऑफ 1 Corinthians उसका 15 अध्याय उसका 52 वर्स यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। 15 चैप्टर 15 और 52 वर्स में लिखा है यहाँ पे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, है ना, हम बदल जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहना चाह रहा है पुनरुत्थान के विषय में, यीशु के आगमन के विषय में। जब यीशु मसीह आएंगे तो जो यीशु में सो गए हैं वो पलक झपकते ही जी उठेंगे, और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे, दे विल बी चेंज टोटली। कैसे? बाय ट्विंकलिंग ऑफ आवर आईज, हमने अपनी पलक झपकी, खत्म, हमने अपनी पलक झपकी, चेंज, यू नो। तो वो टाइम भी जो है कि यीशु मसीह आने वाले हैं, वो हमें नहीं पता कब है, वो बिल्कुल पलक हमने झपकी और यस एवरीथिंग चेंज, सब कुछ बदल जाएगा। सो टाइम इज वेरी शॉर्ट, टाइम इज नियर जब यहाँ पे लिख रहा है तो वो ये बताना चाह रहा है, जब भी हम समय की अवधि की बात करते हैं, समय की कमी की बात करते हैं, तो वो एक्सप्रेशन है अर्जेंसी का, वो एक्सप्रेशन है कि अर्जेंसी है बहुत ज़्यादा। और जब अर्जेंसी की बात होती है उसका मतलब ये है कि वी कैन नॉट वेस्ट सिंगल टाइम, सिंगल मिनट, वी कैन नॉट बी केयरलेस, यू नो। Time is passing like anything. Time is very short. We don't know कि यीशु मसीह कब आ जाए, हमें नहीं पता कि यीशु मसीह कब आ जाए। लिखा है He will come by twinkling of our eyes, पलक झपकते ही वो जो है सब कुछ चेंज हो जाएगा, यीशु मसीह आ जाएंगे, आपको समय नहीं मिलेगा। It means जब वो कह रहा है time is near, इसका मतलब we cannot waste, we cannot afford to waste even single minute, we cannot take it for granted the grace of God, and God wants to bless you by reading and hearing and obeying the word of God। परमेश्वर के वचन को पढ़ने, सुनने और आज्ञा पालन के द्वारा वो आपको आशीषित करना चाहते हैं। So the first message from these verses 3 to 8 we see the message of blessings,
by reading, hearing and obeying, and time is very short. Don't waste time. Don't take it for granted. Don't take it light. Be alert. चौकन्ने हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि टाइम जो है बिल्कुल निकले जा रहा है. Okay, the second message from these verses, verse 4, चौथा पद जो है हम देखते हैं चौथे पद को उसके पहले भाग को अगर हम पढ़ेंगे चौथे पद को, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने निकालता हूँ. पहला अध्याय उसका चौथा पद, यहाँ पे लिखा है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम. यूहन्ना की ओर से आसिया की उन 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है. दूसरा जो संदेश है, दूसरा जो मैसेज है, द मैसेज ऑफ ग्रीटिंग, है ना, द वर्ड ऑफ ग्रीटिंग्स. यहाँ पे हम देखते हैं 4 पद के पहले अध्याय के 4 पद के पहले भाग में है. जनरली हम देखते हैं बाइबल के अंदर जितने भी लेटर्स लिखे जाते हैं, या हम लोग जब भी लेटर लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, तो व्हाट वी डू, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस फर्स्ट नहीं करते हैं. वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, वी गिव ग्रीटिंग्स एट द एंड, है ना. यू मे बी ब्लेस, है ना, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, है ना, अपना नाम नीचे लिख देती हैं. बट जब हम बाइबल में देखते हैं नए नियम के अंदर पौलुस प्रेरित ने इतनी सारी पत्रियाँ लिखी हैं, और हर एक पत्री के अंदर जो है वो अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करता है. पौलुस की ओर से तुम्हें ये संदेश, और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में और पिता परमेश्वर में अनुग्रह शांति मिलती रहे. द वर्ड ऑफ ग्रीटिंग जो है बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि वो आरंभ में लिखते हैं, मोस्टली इन न्यू टेस्टामेंट लेटर्स. और यहाँ पे लिखा है किसकी ओर से, यूहन्ना की ओर से. तो इसका मतलब क्या है, यूहन्ना का शब्द है, इज इट द वर्ड ऑफ जॉन? क्या ये बोलना गलत है कि वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज यहाँ पे लिखा है यूहन्ना की ओर से? नो, जॉन इज हियर, ही इज हियर लाइक ह्यूमन ऑथर, नॉट डिवाइन ऑथर. बड़ा अच्छा मैं इसको समझ सकता हूँ कि जब यहाँ पे लिखा है यूहन्ना की ओर से, तो व्हाट डज मीन बाय दैट. यहाँ पे जो है लाइक मेरे पास एक पेन है, ठीक है, आई हैव पेन, मेरे पास एक पेन है, और इस पेन के द्वारा जो है मैं अगर कुछ लिखना चाहूँ, है ना, इसके ऊपर अगर मैं एक पेपर लेता हूँ, इसके ऊपर अगर मैं लिखता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ, तो कौन लिखता है इस नाम को, ये पेन लिखता है या मैं लिखता हूँ? हाँ, आप सोचिए. आई थिंक आपका आंसर बिल्कुल सही है कि उस नाम को लिखने वाला पेन नहीं बल्कि मैं हूँ, मैंने लिखा है. और अगर मैं पेन को खाली पेपर पे छोड़ दूं तो क्या वो कुछ लिख पाएगा? नो, क्योंकि पेन इज जस्ट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट. पेन एक इंस्ट्रूमेंट के समान है, और पेन वही लिखेगा पेपर पे जो मैं अपनी बुद्धि से चाहूंगा. मैं चाहूंगा लिखना, वही लिखेगा, अपने आप से कुछ नहीं लिख पाएगा. जस्ट लाइक दैट, John is like an instrument in God's hand. He is just like human author in the hands of divine author. परमेश्वर के हाथ में एक कलम समान है सिर्फ. परमेश्वर ने उसको विजन दिया, उसको दर्शन दिया, उसको सिंबल्स और साइन दिए जीसस ने, और उसने उसको कलमबद्ध कर दिया. He just like an instrument. ये उसके विचार नहीं है, ये उसकी प्लानिंग नहीं है, ये उसका पर्पस नहीं है. So John is here just an instrument in God's hand. यूहन्ना परमेश्वर के हाथ में एक कलम के समान है. परमेश्वर ने जो उसको बोला, जो उसको दिया, वो उसने लिख दिया, उसको कलमबद्ध कर दिया. So we see John like that, है ना. To the 7 churches of Asia. एशिया जो यहाँ पे वर्ड है, वर्ल्ड का जो शहर है वह टर्की जो है वो कि रोमन्स प्रोविंस था, जो रोमन साम्राज्य के अधीन था उस समय. वहाँ पे जो कलीसियाँ हैं उनको कह रहा है, उनको लिख रहा है, उनको संबोधित कर रहे हैं. टू द चर्चेस. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मित्रों. ये जो रेवलेशन है परमेश्वर ने जो है जीसस को दिया, जीसस ने एंजल को दिया, एंजल ने जो जॉन को दिया, और जॉन के थ्रू आपको मुझे मिला. किसको संबोधित करा गया? वो है टू द चर्चेस. और यहाँ पे जिस समय टर्की के अंदर जो चर्चेस जिनको संबोधित कर रहा है वो, उस टाइम वो जो कलीसियाँ थी बिल्कुल आपके और मेरे समान कलीसियाँ थी.
अगर आप 2 और 3 अध्याय में देखेंगे वो सातों कलीसियाओं का वर्णन है। सारी की सारी कलीसियाएं जो हैं वो पाप में स्ट्रगल कर रही हैं, वो जो सताव का स्ट्रगल कर रही हैं, उनके बीच अंदर जो है तोड़ फोड़ है, उनके बीच में झूठे शिक्षक घुसे। दे आर जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी पीपल, जस्ट लाइक यू एंड मी। तो ये जो वचन दिया गया जिनके लिए, ये किसी यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए नहीं दिया गया, किसी फिलोसफर के लिए नहीं दिया गया, इंटेलेक्चुअल पीपल के लिए नहीं दिया गया। इट वाज गिवन टू द ऑर्डिनरी पीपल जस्ट लाइक यू एंड मी, चर्च पीपल। और चर्च के अंदर जो है साधारण लोग हैं हम लोग, है ना। हम अपनी कमी के साथ हैं, हम अपने ट्रायल और टेम्पटेशन के साथ हैं, और हम जो है टूटे फूटे बर्तन के समान हैं। वी आर जस्ट ऑर्डिनरी पीपल। और परमेश्वर ने ये वचन जो है आपके और मेरे समान लोगों को दिया ताकि वो आशीषित हो सके। गॉड वॉन्ट्स यू टू बी ब्लेस्ड बाय रीडिंग, बाय मेडिटेटिंग और लिसनिंग, और बाय ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि वो उसने आपको मुझे दिया है। It is not written to the philosopher, intellectual or university professors, but people like you and me, आपके और मेरे समान, जो अपने प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के संग, यीशु मसीह के संग जीवन जीने में स्ट्रगल करते हैं, ट्रायल एंड टेम्पटेशन, हम गिर जाते हैं कई बारी। ऐसे लोगों को ये वचन दिया गया। ओके, दिस इज अबाउट द ग्रीटिंग्स, द वर्ड ऑफ ग्रीटिंग, विच इज द सेकंड मैसेज ऑफ दिस बुक फ्रॉम दीज वर्सेस। 3 से 8 पद के अंदर पहला जो मैसेज है, मैसेज ऑफ ब्लेसिंग, दूसरा है मैसेज ऑफ ग्रीटिंग्स, एंड द थर्ड, तीसरा जो है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द वर्ड ऑफ प्रेज एंड वर्शिप, द मैसेज ऑफ प्रेज एंड वर्शिप। वर्सेस फ्रॉम 4 to 8। दूसरे भाग में चौथे पद के लिखा है, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए से जी उठने वालों में पहलौटा, और पृथ्वी के राजों का अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। दिस इज अबाउट द वर्ड ऑफ प्रेज एंड वर्शिप। ये जो है प्रशंसा और स्तुति का जो है संदेश है तीसरा। यहाँ पे हम देखते हैं फ्रॉम हिम, किसकी ओर से। बड़ा अच्छा 4 पद में लिखा है किसकी ओर से ये जो है वचन दिया गया है, कौन है वो, उसकी आइडेंटिटी क्या बताया गया। यहाँ पे लिखा है वर्स 4 के अंदर, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला, who was, who is and who is to come, who was, who is and who is to come। बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए। और यहाँ पे जो अगर पद 8 में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है उसकी ओर से जो अल्फा और ओमेगा है, अल्फा और ओमेगा है, who was, who is and who is to come। ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे, जब उन्होंने स्टेटमेंट दी आई एम सेइंग, बहुत सारे आई एम सेइंग है, मैं हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, है ना, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य जीवन हूँ। तो यीशु मसीह ने जो आई एम सेइंग जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ये उससे रिलेटेड है, जो बताता है यीशु मसीह वास्तविक रूप से है कौन, who he is, who was, who is and who is to come, who is to come। तो let's see, इन तीनों को हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल who is, जो है, जो था और जो आने वाला। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट फर्स्ट who is, जो है। जब वो कहता है जो है, दिस इज अबाउट प्रेजेंट टेंस। ये जो है वर्तमान समय के विषय में, जो वर्तमान समय में वास्तविक है, रियल है। एंड दिस इज अबाउट जीसस। जीसस इज रियल, जीसस इज इन प्रेजेंट। यीशु मसीह आज है, यीशु मसीह वर्तमान है, यीशु मसीह वास्तविक है। जीसस इज रियल एंड ही इज इन प्रेजेंट। जब वो प्रेजेंट है, जब वो वास्तविक है, रियल है और वर्तमान है, आज है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जीसस इज विद यू राइट नाउ।
अकॉर्डिंग टू हिज प्रोमिसेस, जैसा उसने प्रतिज्ञा करी स्वर्गारोहण से पहले। मत्ती उसके 28 अध्याय 20 पद के अंदर, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिकॉज ही इज, है ना, ही इज रियल, ही इज प्रेजेंट, वो वर्तमान है मित्रों। और उसके वचन के अनुसार आपके सारे अप्स और डाउन्स में, आपके सारे सफरिंग में, पेन में, सौरों में, आपके सारे स्ट्रगल्स में, आपकी सारी कमजोरी में, ही इज विद यू, ही इज रियल इन योर लाइफ, ही इज विद यू, ही इज इन योर साइड, वो आपके साथ है अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिसेस। लेट्स सी हु वाज 8 पद में लिखा है, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। अल्फा का मतलब है यूनानी अल्फाबेट का पहला लेटर है अल्फा, एंड ओमेगा इज लास्ट जो है ग्रीक अल्फाबेट का लास्ट जो है लेटर है। जब वो कहता है अल्फा, तो उस चीज को जो है यूहन्ना पूछता करता है। यूहन्ना 1 अध्याय पहले 3 पद के अंदर, आदि में वचन था, बिफोर टाइम एंड स्पेस जीसस वाज देयर, जीसस वॉज देयर। जब सृष्टि का आरंभ नहीं होता, जब कुछ भी नहीं था, यीशु मसीह था। एंड इट टेल्स दैट ही हिमसेल्फ इज द क्रिएटर गॉड, ही इज क्रिएटर, बिकॉज ही इज अबव द क्रिएशन, ही इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। वो सृष्टि के आरंभ से है, इसका मतलब यीशु मसीह स्वयं जो है सृष्टि करता है। ही इज फ्रॉम द बिगिनिंग हु वॉज, तो उसका अल्फा का स्टेटमेंट हो गया। लेकिन ही वॉज जब हम कहते हैं तो ही वॉज इन पास्ट हिस्ट्री, ही वॉज रिडीमर, ही इज रिडीमर। ही वॉज रिडीमर मीन्स व्हाट? व्हेन ही डाइड ऑन द क्रॉस, व्हेन ही डाइड ऑन द क्रॉस, ही वॉज ऑन द क्रॉस एज ए रिडीमर। यीशु मसीह जब कह रहा है ही इज, मतलब he is present, he was मतलब he was in the beginning, it tells that he himself is the creator God, उसने सब कुछ सृजा है। जब he was की बात करता है, सेकंड चीज उसमें हम देखते हैं that he is redeemer, वो जो है छुटकारा देने वाला भी है। कैसे? यहाँ पे वचन में लिखा जो अभी हमने पढ़ा है 5 पद में, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, और पृथ्वी के राजों का अधिपति तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते हैं, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा में पापों से छुड़ाया है। जो हमसे प्रेम रखता है। He was मतलब when he was on the cross, why he was on the cross? Because he loved you. When he was hanging on the cross, जब वो क्रूस पे लटका हुआ था, उसके हाथों में कीलें ठुकी थी, why? Because he loved you. That tells about the love of Jesus, love of God. किससे? पापी व्यक्ति से, आपसे, मुझसे। इन पास्ट लाइफ में, इन पास्ट हिस्ट्री में जब हम देखते हैं यीशु मसीह को, तो हम यीशु मसीह को देखते हैं वो लैम ऑफ गॉड जो क्रूस के ऊपर टांगा गया, जिसके मुंह पे थूका गया, जिसके हाथों में कीलें ठोके गए। और ये शायद दर्पण बड़ा अच्छा बताता है कि उसके मार खाने से हम लोग चंगे हो गए। उसने हमारे रोगों को सह लिया और पिता ने हम सब के गुनाहों का बोझ उसी पे लाद दिया। He was hanging on the cross because of his love. He was hanging on the cross as your redeemer. He was in the grave so that you and I may live forever and ever. उसने पास्ट में जो कार्य करा, उसके लहू के द्वारा उसने हमें हमारे पापों से छुड़ा लिया, लिखा है। उसके लहू बहाए जाने के द्वारा, जब उसने अपने ब्लड को, उसका लहू बहा गया, बह गया क्रूस से, उसके लहू के बहे जाने के द्वारा और आपके और मेरे उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा उसने हमें छुटकारा दे दिया, पापों की क्षमा दे दी। इट वॉज हिज लव, इट वॉज हिज लव। और उसके पास्ट जो उसने बीते भूतकाल में, है ना, पास्ट में जो उसने कार्य करा, जब उस पर और मैंने विश्वास करा उसके कार्य पे, तो आज वर्तमान और भविष्य के लिए वो मेरा फाउंडेशन हो गया। मेरा विश्वास यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर, यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर, मेरा विश्वास यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के ऊपर, उसके द्वारा जो है आज का मेरा जीवन और भविष्य का जीवन, उसकी ये फाउंडेशन हो गई। That I will live with him forever and ever. He was. Let's see who is to come.
जो आने वाला, जो था, जो है और जो आने वाला है. The third thing, who is to come. What does mean by who is to come? That is what we are waiting. That is what I am waiting. I am waiting for my Lord to come and take me with Him. मैं और आप, मैं आपको पता है, लेकिन मुझे पता है कि I am waiting for my Lord to come and take me with Him. Who is to come? According to Bible, Jesus is coming very soon. Jesus is coming very soon. और वो पलक झपकते होगा. आपने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 15:52 वर्ष के अंदर, वो पलक झपकते पहली तुरही फूंकते होगा, हम बदल जाएंगे. जब यीशु मसीह आएगा हम बदल जाएंगे और बादलों पे उठा लिए जाएंगे. और जब हम इस समय की बात करते हैं, दैट ही इज कमिंग वेरी सून. जिन लोगों ने यीशु मसीह पे विश्वास करा उनके लिए दिस इज द रीजन टू रिजॉइस. रीजन टू रिजॉइस. दिस इज द रीजन टू हैव विक्ट्री परमानेंटली. रिजॉइस. व्हाई? क्योंकि मेरा प्रभु मुझे लेने आ रहा है, बादलों पे मैं उसके संग जाऊंगा. आई विल सी. और पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, अभी हमें कुछ नहीं पता कि हम क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना जानते कि जब वो आएगा तो हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है और हम उसके समान हो जाएंगे. इज इट नॉट द रियल रीजन टू रिजॉइस दैट जीसस इज कमिंग टू टेक मी? Jesus is coming so that I will be changed. I will be like Him. I will go with Him. That is the true reason to rejoice. और जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करा, मित्रों याद रखिए, वो उनके लिए आनंद का कारण है कि यीशु आने वाला है. अगर यीशु मसीह आज आ जाए, ये मेरे लिए सबसे बड़ा जॉय होगा और ये मेरे लिए विक्ट्री भी होगी. विक्ट्री क्या होगी? बिकॉज इस संसार में रहते हुए जो है मैं कई बारी भटक जाता हूँ, मैं कई बारी पाप करता हूँ, मैं कई बारी जो है जो मुझे नहीं करना चाहिए करता हूँ. वो स्ट्रगल है ऑनगोइंग हर एक व्यक्ति का. लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तो इन सारे स्ट्रगल से, इन सारे ट्रायल और टेम्पटेशन से जो है मुझे आज़ादी मिल जाएगी. आई विल बी विक्टोरियस ओवर सिन, टेम्पटेशन, सैटन एंड डेथ फॉरएवर. दैट विल बी विक्ट्री बिकॉज वी आर सेव्ड बाय हिज ब्लड एंड वी विल बी हिम with Him forever and ever. है ना? If we live faithfully with Him. जब प्रभु आएगा तो हम उसके संग बादलों पे उठा जाएंगे. That is real joy. That will be real joy and victory. But लिखा है, परंतु जितनों ने उसे भेदा है वो भी देखेंगे और संसार के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे. मित्रों, जब यीशु मसीह आएगा तो 2 रिएक्शन होंगे. एक रिएक्शन होगा कि पीपल विल रिजॉइस लाइक यू एंड मी, जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास करा है, जिनके पाप उसके लहू के द्वारा क्षमा हो गए हैं, जिन्होंने सैल्वेशन को पाया है, जिन्होंने फॉरगिवनेस को पाया है, दे विल रिजॉइस. बट द अदर पार्ट, दूसरी साइड जो है पिक्चर ये है, वो कह रहा है ये जिन्होंने उसे भेदा था वो भी उसे देखेंगे. आई डोंट नो व्हाट डज मीन बाय दैट. यस, बाइबल कहती है कि हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी. जब यीशु मसीह आएगा वो साइलेंटली नहीं आएगा, चुपके से नहीं आएगा, सबको मालूम होगा कि वो आया है. हर एक आंख उसे देखेगी. और मुर्दे अविनाशी, मुर्दे जो हैं, जो यीशु मसीह में सो गए हैं, वो जो है नए शरीर को, अविनाशी शरीर को प्राप्त करेंगे. लेकिन जिन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया वो अंतिम न्याय के लिए उठाए जाएंगे और वो डरेंगे, क्योंकि उनको जो है अंतिम स्थान में जो उनके लिए नर्क है वहां भेजा जाएगा. और संसार के लोग जो है छाती पीटेंगे. कौन? जिन्होंने उसको रिजेक्ट करा, जिन्होंने उसकी फ्री गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन को रिजेक्ट कर दिया. दे विल बी ट्रेम्बल, दे विल बी इन फियर, दे विल नॉट रिजॉइस. वो आनंदित नहीं होंगे, वो डरेंगे. बिकॉज इन पास्ट दे हैव रिजेक्टेड लाइफ, फॉरगिवनेस एंड जीसस. और यूहन्ना उसका 3 अध्याय 18 पद में लिखा है कि दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आए, लेकिन मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे. जब विलफुली जो व्यक्ति यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देगा, यीशु मसीह का दूसरा आगमन उनके लिए रोने और दांत पीसने और डर का और ट्रेम्बल का कारण होगा. दे विल बी ट्रेम्बल. वो जो है भयभीत होंगे और डर जाएंगे, उनकी हालत बहुत खराब होगी. क्या रिएक्शन होगा आपका जब यीशु मसीह आएगा?
who was in past my redeemer, क्रूस के ऊपर because of his love he hanged on the cross because he loved you। क्योंकि अगर वो आपसे प्यार नहीं करता, क्रूस पे नहीं मारा जाता, तो आपको मरना होता, मुझे मरना होता। But he died on the cross because of love's sake। He who is Jesus is real and he is present। वो वर्तमान है एंड वो आपके सारे दुख तकलीफ अप्स एंड डाउन्स में आपके साथ है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करी, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड द थर्ड थिंग, हु इज टू कम, जीसस इज कमिंग वेरी सून। आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? इफ यू वांट टू रिजॉइस, अगर आप आनंदित होना चाहते हैं उसके आने पे, so let's read the word of God, let's meditate or listen the word of God, let's obey। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें, हम परमेश्वर के वचन को सुने, ध्यान दें, अपने हृदय में उतारें और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। बिकॉज टाइम इज नियर, वी नेवर नो व्हेन जीसस विल कम, मे बी टुनाइट, वी डोंट नो। लेकिन अगर आपने उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा है, आपके पाप क्षमा हो गए, तो ज़रूरत यह है कि आप प्रतिदिन उसके वचन की आज्ञा पालन का जीवन जी, उसके संग जी, ताकि उसके आने पे आप रिजॉइस कर सकें और आप विक्टोरियस निकलें। आपको मुंह छुपाने की और डरने की ज़रूरत ना पड़े। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, जितने लोग जो हैं इस समय हमारे संग जुड़े हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपका कि आपने अपने वचन से हमें रिमाइंड कराया एक बार फिर से। और प्रभु ये जो वचन है, ये जो पुस्तक है रेवलेशन की, प्रभु ये डराने की नहीं है, लेकिन प्रभु ये आशीषित करने की। आपका वचन कहता है 3 पद के अंदर कि ब्लेसेड इज वन हु रीड्स, हु लिसन एंड ओबे। प्रभु जी आप हमें आशीषित करना चाहते हैं, इसलिए आपने ये पुस्तक अपने इस बाइबल में रखी है और हमारे हाथों में दी है। धन्यवाद प्रभु इसके लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम केयरलेस ना हो, हम लापरवाह ना हो, बल्कि आपके वचन को हम पढ़े, नियमित मेडिटेट करें और उसके अनुसार अपना जीवन जिए, ताकि जब आप आएँ तो प्रभु हम आनंदित हो सकें, आपके संग बादलों पर उठाए जाएं। जितने लोग प्रभु इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको आशीषित करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। और एक बार फिर से, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर लीजिए। आप लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को भी बांटिए, ताकि और भी लोग आशीषित हो सकें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जब मैं नई स्टडी को डालूंगा, तो आपकी कोई भी स्टडी मिस ना हो जाए। इसलिए प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।